अगर आपके पास बाइक है तो आप परदेश जाने का चक्कर छोड़ो। आज मैं आपको 10 साइड दुकान बता रहा हूं जो आप अपने गांव शहर में रहकर शुरू कर सकते हो। देखिए, ध्यान से देखना। लोग चले जाते हैं अपने गांव को छोड़कर ना परदेश। मैं कहता हूं आपके गांव में ही बहुत काम है, लेकिन आपको पता नहीं है। ऐसे ऐसे काम पड़े हैं जो आप खुद कर सकते हो और वो साइड बिजनेस है। आपको मात्र 2 से 3 घंटा देना पड़ेगा और 2 से 3 घंटा काम करो और आपका ये साइड बिजनेस चलेगा। देखिए, करने के लिए ना आपको ना बहुत कुछ सीखना पड़ता है, लेकिन लोग सीखने में समय नहीं देते हैं, बल्कि वो चले जाते हैं परदेश। और परदेश में नौकरी उसी को मिलती है ना जिसका रेफरेंस होता है। अच्छा खासा नौकरी उसी को मिलती है। मैं दिहाड़ी मजदूरी की बात नहीं करूंगा, क्योंकि लोग जाते हैं ना, अक्सर वहां पे दिहाड़ी मजदूरी वाला काम मिलता है और उनके ऊपर एक बॉस रहता है जो आपको ना काम के लिए हमेशा बोलेगा। लेकिन आप अपना साइड बिजनेस करोगे ना, उसमें आपको कोई बोलने वाला नहीं है, आपका कोई बॉस नहीं रहेगा, आप खुद के मालिक रहोगे। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि एक बड़ा नौकर बनने से अच्छा एक छोटा मालिक बनकर रहो। चलिए, मैं आपको बता रहा हूं कौन सा बिजनेस है। तो देखिए, जो मैं आपको पहला बिजनेस बताने वाला हूं, देखिए मैं कह रहा हूं ना, गरीब। आप गरीब और बेरोजगार, आप जो बेरोजगार है ना, बेरोजगार किसे कहा जाता है, गरीब किसे कहा जाता है, पहले हम इसे जानेंगे। देखिए, जो लोग गरीब होते हैं ना, वो गरीब अगर आप हो ना, तो इसमें आपका गलती है। आप अगर दूसरों के लिए कब तक काम करोगे? पहले अपने लिए जब काम शुरू करोगे ना, तब आप कुछ कर पाओगे। तो लोगों को पता नहीं है कि गांव में कितना काम है, गांव में आपके क्षेत्र में ही बहुत काम है, लेकिन आपको पता ही नहीं है, इसलिए कह रहा हूं। और बेरोजगार किसे कहते हैं पता है? आपके पास बाइक है, साइकिल है, लेकिन फिर भी आप दूसरों के काम के लिए दौड़ते हैं। पूरे दिन घूमते रहेंगे, इधर उधर गप्पे लड़ाएंगे, टाइम पास करेंगे। लेकिन अगर उनको कोई बिजनेस बता दिया जाए, कोई छोटा बिजनेस करने के लिए बोल दिया जाए, तो वो नहीं करेंगे। इसलिए कह रहा हूं कि अगर कुछ जिंदगी में सीखना है ना, तो बिजनेस सीखो। ध्यान से देखना, इस वीडियो को देख लो और आपको समझ में आ जाएगा। 10 साइड बिजनेस लेके आया हूं, कोई एक बिजनेस शुरू कर लेना जो समझ में आए। देखिए, तो आप अगर कम लागत में अपना काम शुरू करना चाहते हैं, तो ये पहला बिजनेस आपको मैं बता रहा हूं। देखिए देखिए, आपको ना अपने मार्केट में जाना है और उन दुकान को पकड़ना है जो फास्ट फूड की दुकान है। जैसे वहां पे ना लोग चाउमीन बनाते हैं और मोमोज की दुकान। देखिए, आजकल मोमोज बहुत फेमस है, बहुत लोग खाते हैं। अभी मार्केट में कोई जाएगा ना, तो बोलेगा भैया, दुकान वाला रहेगा तो मोमोज खिला दो। तो वहां जहां मोमोज की दुकान रहती है ना, वहां भीड़ लग जाता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको मोमोज का दुकान खोलना है, नहीं, क्योंकि आपको मैं साइड बिजनेस बताने वाला हूं। आपको अपने घर पे मोमोज बनाना है। देखिए, मोमोज बनाना कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है। 2 से 3 दिन लगेगा, सीख जाओगे। और 1 से 2 घंटा आपको मोमोज बनाना पड़ेगा और 1 घंटा में आप मार्केट करना है आपको। क्योंकि आपको 5 से 6 दुकान पकड़ लेना शुरुआत में, और धीरे धीरे जैसे मार्केट बनता जाएगा अपना दुकान बढ़ाते रहना। तो 5 से 6 दुकानदारों को पकड़ना है और उन्हें ले जाके मोमोज देना है बनाकर। क्योंकि जो मोमोज होता है ना, वो रेडीमेड खरीदते हैं, दुकानदार उसे रेडीमेड खरीदते हैं, उसमें स्टीम लगाया जाता है। इस तरीके का उनका होता है। देखिए, इस तरीके से वो स्टीम रहता है, नीचे से गैस जलेगा, स्टीम, और इसमें स्टीम बनेगा और ये पक जाता है। तो एक कच्चा मोमोज आपको बना के दुकानदारों को देना है और 1 से 2 घंटा आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा और 5 से 6 दुकानदार पकड़कर शुरू कर दीजिए। तो मोमोज बनाकर आप बेच सकते हैं दुकानदारों को। ये बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं 1 से 2 घंटा में, बहुत पॉपुलर बिजनेस है। चलिए, मैं आपको बता रहा हूं दूसरा बिजनेस। देखिए, दूसरा बिजनेस क्या है? आपके घर में जो बाइक है ना, जो पुरानी बाइक पड़ी है, पहले उसे जाओ ठीक करा लो। उसके बाद आपको करना क्या है, मार्केट में चले जाइए और वहां से आप ना लेकर आइए छोटे सामान। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, देखिए, जैसे हो गया रुमाल। आप कहेंगे रुमाल कौन खरीदेगा? अभी आपको कहीं जाना पड़ जाए ना, कहीं आपको बर्थडे में पार्टी में जाना होगा, तो अक्सर रुमाल खो जाता है। बोलते हैं रुमाल है ही नहीं भाई, चल के मार्केट से ले लेंगे। तो रुमाल आदमी अगर बेचेगा ना, क्यों नहीं बिकेगा?
तो आपको क्या करना है, जैसे रुमाल ले लेना है, मच्छरदानी, देखिए मच्छरदानी आपको खरीद कर और होलसेल में लेकर गांव में कॉलोनी में घूम के बेचना है। ये भी बहुत डिमांडेड बिजनेस है। तो मच्छरदानी और रुमाल खरीद कर आप बेच सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख दिया हूं, ध्यान से देखना। और सारे बिजनेस एक से बढ़ के एक लाया हूं और आप कोई एक बिजनेस शुरू कर सकते हो। देखिए, पहले मैं भी मजदूरी किया था, मैंने प्रदेश में नौकरी किया, गांव में मजदूरी किया, लेकिन आपको अगर बोल दिया जाए कि छोटा बिजनेस करना है ना, तो आपको शर्म आएगी, लेकिन शर्माना नहीं चाहिए। कहा गया एक कहावत, जिसने किया शर्म उसके फूटे कर्म। इसलिए आपको शर्म नहीं करना है। ध्यान से देखो, जो बिजनेस मैं आपको बता रहा हूं, मुझे पता है लोगों को इतना जल्दी है ना, बोलेंगे क्या करता है तू भैया, क्यों बता रहे हो, क्यों बताते हो, तुम क्यों नहीं कर लेते। भाई मुझे जो करना है ना, मैंने मजदूरी किया हूं। आप बताइए, मैंने जा जाके नौकरी किया हूं, मेरे ऊपर एक बॉस रहता था, मुझे ना पूरे दिन बोलता था इस काम को करो उस काम को करो। तो मैं बहुत कुछ झेला हूं ना, तब जाके यहाँ खड़ा हूं। और आप लोग जो बोलते हो ना तुम खुद कर लो, भाई पहले ये वही लोग हैं ना जो खुद कुछ नहीं करेंगे और दूसरों को भी नहीं करने देंगे। इसलिए कहता हूं कि बैड कमेंट करने वाले जो होते हैं ना, ये खुद कुछ नहीं करते हैं, दूसरों को भी कुछ करने नहीं देते। तो उनकी बातों पर आप ध्यान मत देना, ध्यान से देखना। तो मच्छरदानी खरीद कर आप बेच सकते हो। और ये आपका तीसरा बिजनेस जो मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत बेस्ट है, बहुत खोजा हूं तब जाके मिला है। और सारे बिजनेस मैं इस रजिस्टर में लिख लिया हूं, बहुत रिसर्च किया, खोजने के बाद मिला है। देखिए ध्यान से, तीसरा बिजनेस कौन सा है। देखिए तीसरा बिजनेस जो है ना, सबसे बढ़िया काम है, बहुत बढ़िया काम है। ये ऐसा काम है जो लोगों की डिमांड है, रोज की जरूरत है, इसके ग्राहक बहुत है। अगर आप इसे शुरू करोगे तो आप इसे बाइक पे ही शुरू करो और थोड़े सामान लेकर। देखिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सुबह, मैं एकदम ध्यान से देखना, सुबह आपको 5 बजे उठना है और आपको चले जाना है मंडी। कौन सी मंडी, सब्जी मंडी। अब देखिए, आप कहोगे सब्जी मंडी क्या करूंगा जाकर। देखिए सब्जी मंडी जाने के बाद आपको ना वहां पे सब्जी, हरी हरी सब्जी, ताजी सब्जियां 1 घंटा मार्केट करना है आपको। और वहां से लेके आना है अपने बाइक पर थोड़ा थोड़ा, 5 केजी 10 केजी इस तरीके से। टमाटर हो गया, बैगन हो गया, पालक हो गया, ये सब लेकर आपको आना है। और कॉलोनी में, देखिए शहर में अगर आप शुरू करोगे तो शहर में ना कॉलोनी होता है, वहां पे कॉलोनी बोलते हैं। तो कॉलोनी में आप इसे शुरू कर सकते हो। कॉलोनी में जाइए, जो छोटे बड़े घर के लोग हैं उनको जाइए, सुबह सुबह सब्जी बेचिए, खरीदेंगे। 1 से 2 घंटा लगेगा, 2 से 3 घंटा लगेगा और आपका काम हो जाएगा। तो ताजा सब्जी खरीद कर आप बेच सकते हो। ये बिजनेस आप शुरू कर सकते हो, बहुत बेस्ट बिजनेस है और मार्केट का डिमांडेड बिजनेस है, बता रहा हूं। तो आप लोग इसे शुरू कर सकते हो। तो सब्जी का डिमांड ये है। चलिए मैं आपको बता रहा हूं चौथा बिजनेस। देखिए चौथा बिजनेस ना बहुत खोजा हूं तब जाके मिला है, क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूं ये चौथा बिजनेस है ना। देखिए आपको ये ना तो खराब होने वाला कोई प्रोडक्ट आपको बेचना है। देखिए आपको खेत का सामान बेचना है। आप कहेंगे खेत का क्या सामान होता है, मैं आपको बता रहा हूं, मैं सब कुछ समझा रहा हूं। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, बहुत मेहनत लग रहा है। देखिए लोगों को इतना जल्दी रहता है ना, वो सोचते हैं कि भाई जल्दी देखो और यहां से भगो। भाई वीडियो को कंप्लीट देखोगे ना, तब आपको समझ में आएगा। कुछ जब रात में सोओगे ना, तो कुछ सोचोगे दिमाग से कि मुझे कुछ करना है, अपने जीवन में कुछ करना है। कुछ मैं देखा हूं वीडियो, तो कुछ ना कुछ तो करना है। अगर नौकरी कर रहा हूं तो नौकरी को ज्यादा दिन तक नहीं करना है। ये नौकरी बुरा नहीं है, मजदूरी बुरा नहीं काम है, लेकिन ज्यादा दिन करते रहना, हमेशा करते रहना, ये सही नहीं है। कुछ मजदूरी से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं खुद मजदूरी किया हूं और आपके सामने खड़ा हूं। तो इसलिए कह रहा हूं ना कि बिजनेस सीखना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा। और मैंने खुद बिजनेस किया था, मैं आपको बताऊंगा अभी आगे मैं क्या बिजनेस करता था। चलिए मैं आपको बता रहा हूं ये चौथा बिजनेस। तो खेत का सामान आपको बेच सकते हैं, जैसे कुदाल हो गया, उसके बाद फरसा, फरसा जिसे गांव में बोलते हैं लोग, फरसा जिसे माटी वगैरह खोदते हैं, खुदाई होती है, ये सब चीज लेकर आपको बेचना है।
तो खेत का सामान आप, खेत का प्रोडक्ट आप बेच सकते हैं। ये बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं, बहुत डिमांडेड बिजनेस है, बहुत कम लोग करते हैं इसे। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ पांचवा बिजनेस, जल्दी जल्दी बता देता हूँ। देखिए पांचवा बिजनेस जो है, पांचवा बिजनेस भाई ना, आप कहोगे कि मैं करूंगा, जिसको बता दूंगा वो बोलेगा मैं इसे करूंगा। देखिए पांचवा बिजनेस बहुत आसान है और तरीका से इसे करना पड़ेगा आपको। सुबह का काम है, 2 से 3 घंटा लगेगा। देखिए आपके पास एक बाइक है और आपको बड़ा एक बाल्टा ले लेना है, जो जिसमें एक बाल्टी आता है, मैं आपको बता रहा हूँ इतना बड़ा का। देखिए इस तरीके से रहता है वो बाल्टी, इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके का ये बाल्टी रहता है। और ये बाल्टी लेकर, मैं यहाँ बाल्टी लिखा हूं, ये देखिए बाल्टी लेकर, ये बड़ी बाल्टी रहती है, ऊपर ढक्कन लगा रहता है इस तरीके से। और इसको लेकर आपको बाइक पे लेकर, और गांव में ना जो भैंस वैंस रखे हैं ना, उनसे दूध दूध खरीदना है आपको। दूध खरीद कर, और कॉलोनी में, अगर शहर में करना चाहते हो तो कॉलोनी में घूम के आप इसे घर घर में दूध बेच सकते हो। सुबह का काम है, शाम का काम है, 2 से 3 घंटा लगेगा। तो दूध खरीद कर आप बेच सकते हो, ये बिजनेस शुरू कर सकते हो। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ छठवां बिजनेस। छठवां बिजनेस है गैस चूल्हा का सामान। देखिए गैस चूल्हा का सामान, जैसे लाइटर हो गया, गैस का कोई पार्ट है जो खराब हो जाता है, उसे आप बेच सकते हो। तो गैस चूल्हा का सामान आप बेच सकते हो। अब देखिए मैं आपको जो सातवां बिजनेस बताने वाला हूं, ये बिजनेस बताने से पहले ये कह रहा हूं कि मैं क्या करता था, पहले आप ये जान लो। मैंने बहुत मजदूरी किया है भैया, विश्वास नहीं होगा आपको। देखिए क्योंकि मैं बोलता हूं ना, आप लोग कहते हो ना कि आप क्या करते हो, क्यों बताते हो लोगों को। देखिए मैं जब गांव में आया था ना, तो मैं मजदूरी पहले किया, और मजदूरी करने के बाद मुझे ये पता चला कि अगर मैं इसे पूरे जीवन करता रहा तो कुछ कर नहीं पाऊंगा। तो मैंने मजदूरी को छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद मैंने क्या किया, देखिए जैसे मैं मजदूरी को छोड़ा, उसके बाद मेरे पास एक बाइक थी। मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ पूरा एकदम बनाकर, एकदम ध्यान से देखो। मेरे पास एक बाइक थी, और इसी बाइक पर मैं एक बैग लिया था। मेरे पास एक बैग था, स्कूल वाला बैग जिसे बोलते हैं, और उसमें मैं ईयरफोन, चार्जर, मोबाइल के कवर, ये सब लेकर चौराहे चौराहे पे घूम के खड़ा होके बेचता था। एक छोटा सा चोनो लगाया था जिसमें प्राइज वगैरह बोलता था वो, और उसे बेचता था, और बहुत बढ़िया चलता था। मुझे बाद में पता चला कि मजदूरी से अच्छा ये छोटा काम है, तब मैंने इसको शुरू किया। इसलिए कह रहा हूं कि अगर सीखना है ना तो बिजनेस सीखो। ये परदेश में जाकर दर दर की ठोकर खाना, लोग जाते हैं ना कहाँ कहाँ, दिल्ली, मुंबई, गुजरात, चेन्नई, बंबई, बहुत दूर दूर तक लोग जाते हैं। यूपी बिहार के लोग तो बहुत ज्यादा जाते हैं, और जाके वहां नौकरी खोजते हैं। क्या है भाई, छोटा सा पूंजी लगाओ और अपना बिजनेस शुरू करो, खुद के मालिक रहोगे। चलिए बता रहा हूं सातवां बिजनेस। सातवां बिजनेस है, आपको मार्केट का डिमांडेड है, आपको लोगों की जरूरत है, रोज यूज होने वाला प्रोडक्ट है। यह है मसाला। आप कहोगे मसाला कैसे बेचूंगा, कुछ नहीं, आपको मसाला मार्केट से खरीदना है, घर पे 1-2 घंटा समय देकर उसको पैक करना है, पैकिंग करके, और छोटे छोटे दुकानदारों को या फिर गांव में कॉलोनी में घूम के आप इसे बेच सकते हो। तो मसाला पैकिंग का काम कर सकते हो। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ आठवां बिजनेस। देखिए आठवां बिजनेस है किराना का सामान। दाल, चावल, चीनी, ये सब लेकर गांव में घूम के, रोज का यूज होने वाला है, बिजनेस वही करो जिसका डिमांड हो मार्केट में, ये आप बेच सकते हो। आठवां बिजनेस आपका है किराना का सामान। चलिए मैं आपको बता रहा हूं। देखिए आपको मैं जो बिजनेस लास्ट वाला बताने वाला हूं ना, ये बिजनेस बहुत ही टॉप है। देखिए नवा बिजनेस मैं आपको बता रहा हूं। नवा बिजनेस आपको ना छोटे प्रोडक्ट लेना है, जैसे किचन के छोटे प्रोडक्ट। मार्केट से जाइए, छोटा पूंजी लगाइए, और किचन के छोटे प्रोडक्ट में जैसे कि बर्तन धोने वाला स्क्रब, स्क्रब हो गया। उसके बाद छोटा पाउडर में जैसे आता है निरमा पाउडर, बर्तन धोने वाला, निरमा साबुन जो बर्तन धोने वाला होता है, ये सब आप लेकर और कॉलोनी में, गांव में घूम के बेचिए, बहुत अच्छा खासा मिल जाता है इसमें। चलिए मैं आपको बता दिया, नवा बिजनेस मैं आपको बता दिया, ये हो गया
बर्तन का छोटा सामान, जैसे समझ लीजिए आप लोग छोटा मोटा हो गया, छोटा गिलास वगैरह भी बेच सकते हो। चलिए मैं आपको बता रहा हूं जो 10वां बिजनेस है, लास्ट बिजनेस बचा है। वीडियो को कंप्लीट देखना। और जाते जाते ये कह रहा हूं कि जिंदगी में क्या लेकर आए हो और क्या लेकर जाओगे, मुझे बोलकर क्या करोगे। तो आप अपने बारे में सोचिए। मेहनत करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। बिना सीखे बिना मेहनत के आज की दुनिया में कुछ नहीं होने वाला है। बैठे बैठे कुछ नहीं मिलेगा, इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। और खाने के लिए भी ना मेहनत करना पड़ता है। हाथ से रोटी तोड़ना पड़ता है, उसके बाद मुंह में डालोगे। इसी तरीके से नहीं हो जाता है, तो इसलिए कह रहा हूं। चलिए मैं आपको बता रहा हूं 10वां बिजनेस। वो है 10वां बिजनेस ना, आप दोपहर में चाहे सुबह या शाम को देखे होंगे कि गांव में आप घर पे बैठे हैं और तब तक एक साइकिल या बाइक से लेके आ जाता है, अचार ले लो, अचार ले लो, खट्टा मीठा अचार ले लो, आम के नीबुआ के। तो वो अचार ना बना के नहीं बेचता है, अचार वो मार्केट से खरीदता है होलसेल में और खरीद के गांव में बेच देता है। बहुत आसान काम है। तो चलिए आपको बता रहा हूं, आप अलग अलग सामान के अचार बनाकर बेच सकते हो। ये रहा आपका 10 बिजनेस। ये 10 साइड बिजनेस है जो आप सिर्फ बाइक से शुरू कर सकते हो, गांव शहर में शुरू कर सकते हो। और पूरी जानकारी आपको मैं दिया हूं। तो कैसा लगा वीडियो? वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग वीडियो देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। चैनल को सब्सक्राइब कौन करेगा? मैं करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो मेरे भैया। धन्यवाद।